वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्रुप से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्रुप से। तो हम लोग ने प्रीवियस एपिसोड में एपिसोड नंबर 54 में क्वेरीज ली थी अपने व्यूअर्स की, और उसमें उन्होंने कई स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे थे। तो हम लोगों ने जो प्लान किया था कि हम लोग उसको सेपरेट एपिसोड बना देंगे। तो आज के एपिसोड में हम लोग स्पेसिफिक स्कीम्स रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो जो हम लोग की टोटल जो क्वेश्चंस आए हैं वो अराउंड 6 कैटेगरीज में फॉलो हो रहे हैं। ओके, तो हम लोग कैटेगरी वाइज प्रोसीड करेंगे एपिसोड में, ठीक है। और जो व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। ओके पहली जो कैटेगरी है जो हम लोग को काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगती है वो है फ्लेक्सी कैप। ओके तो इसमें पहले मैं पढ़ देता हूँ कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो व्यूअर्स ने जिसके बारे में क्वेश्चंस पूछे हैं, जो उनके पोर्टफोलियो में हैं। पहली है HDFC फ्लेक्सी कैप, नेक्स्ट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, DSP फ्लेक्सी कैप, हीलियोस फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप, JM फ्लेक्सी कैप और कोटक फ्लेक्सी कैप। ये कैसी लगती हैं स्कीम्स? ये इसका मतलब ये है कि जो ऑडियंस हैं उन्होंने इन स्कीमों में या तो इन्वेस्ट कर रखा है या करना चाहते हैं और इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहला जो स्टेटमेंट अपना है कि भाई हम रिकमेंडेशन तो कोई कर नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ रिकमेंडेशन इसको बिल्कुल नहीं माना जाए। एनालिसिस कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस कर रहे हैं कि जो पिछले सालों के डेटा है उसके बेसिस पे ये कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। अगर मैं 1 मिनट के लिए आपको इंटरप्ट करूं कि हम लोग रफली क्या क्या डेटा देखते हैं जिसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। हम लोग तो वैसे बहुत सारी फील्ड्स देखते हैं, बट रफली एक तरह से एक कैजुअल इन्वेस्टर भी क्या उसको देखना चाहिए? सिर्फ रिटर्न नहीं देखना चाहिए, रिटर्न ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन सिर्फ रिटर्न नहीं देखना चाहिए। तो हम लोग और क्या क्या फील्ड्स देखिए, जो डेटा एनालिसिस है इसका बेस क्या है? इसका बेस एक सिंपल तो ये है कि भाई आपने परफॉर्मेंस देख ली और आप एक कॉमन इन्वेस्टर हैं, FD के इन्वेस्टर हैं, तो आपको तो 10% का रिटर्न भी अच्छा लग रहा है, 8 का भी अच्छा लग रहा है, 12 का भी अच्छा लग रहा है, दैट इज़ ओके। लेकिन देखना किस ढंग से चाहिए? अगर परफॉर्मेंस की ये भी बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस की बात होती है, तो अगर अब हम हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी पे आ रहे हैं। अब किसी का आपने बताया HDFC फ्लेक्सी कैप में किया हुआ है, किसी ने DSP में किया हुआ है, किसी ने हेलियोस में किया हुआ है। कैसे समझा जाए? हम क्या करते हैं कि परफॉर्मेंस, मतलब वैसे बहुत क्राइटेरिया है लेकिन उसको सिंपल रखते हैं ताकि आपका ऑडियंस भी उसको समझ सके और काफ़ी हद तक खुद भी वर्किंग कर सके या अपने एडवाइज़र से वर्किंग करा सके। तो हमने क्या किया, 3 पीरियड ले लिए, 1 साल की परफॉर्मेंस, 3 साल की परफॉर्मेंस और 5 साल की परफॉर्मेंस। अब ये परफॉर्मेंस अगर एब्सोल्यूट नंबर पे बात की जाएगी तो नहीं क्लैरिटी होगी, तब क्लैरिटी नहीं होगी। कहीं भी ना कहीं आप किसी बेंचमार्क को पकड़ते हैं। आप क्रिकेट की एनालॉजी में बात करते हैं कि देखिए ये सुनील गावस्कर जैसा खेल रहा है, ये विराट कोहली जैसा खेल रहा है, ये विराट कोहली बनेगा, ये सचिन से भी अच्छा खेल गया इस मैच में। कुछ बेंचमार्क होते हैं। जैसे कहेंगे जैसे ओपनिंग बैट्समैन की अलग स्टाइल होगी और जो मिडिल ऑर्डर होगा उसका अलग स्टाइल होगा। दोनों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। टेल एंडर अलग होगा, राइट। और फिर आप करेंगे साहब, देखिए कभी कभी ना बिशन सिंह बेदी आया करते थे, तो एक मैच में उन्होंने 10 रन बना दिए थे। राइट। लोग खुश हैं क्योंकि उनसे वो उम्मीद नहीं थी। यस। या फिल्मों में आप कहते हैं भाई देखिए इस फिल्म में तो इसने अमिताभ बच्चन से बेहतर काम कर दिया, या शाहरुख खान जैसा काम कर दिया, या शाहरुख खान जैसा नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, या आपके ऑडियंस को क्या करना चाहिए, आपने 3 पीरियड 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर की परफॉर्मेंस निकाली, एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस। अब कैसे समझा जाए? जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ हेलियोस को ले लिया मैंने और एक ले लिया मैंने ICICI को। अब हेलियोस को जब मैं देख रहा हूँ तो परफॉर्मेंस जो भी आई इनकी, वैसे भी खैर इनकी 1 साल की परफॉर्मेंस है, तो 1 साल की परफॉर्मेंस पे व्यू लेना ही मुश्किल है, तो यही मामला यही ड्रॉप हो जाना चाहिए। अब आप कहेंगे सब कोई तो इन्वेस्ट करेगा, वो कोई आप क्यों बनते हैं? किसी और को बनने दीजिए। आप तो हमारा चैनल सुन रहे हैं ना, तो आप मत बनिए। हो सकता है बहुत अच्छा काम कर जाए, बट बहुत अच्छे के चक्कर में चौबे जी छब्बे बनने के चक्कर में तो दुबे नहीं बन जाए, तो आप चौबे ही बने रहिए अभी फ़िलहाल। अब आपने कोई दूसरी स्कीम उठा ली, मान लीजिए
जेएम फ्लेक्सी कैप। अब हम क्या कहते हैं कि साहब आप जिस स्कीम को में आपका इंटरेस्ट है उसकी परफॉर्मेंस उठाइए और उसी पीरियड की, फॉर एग्जांपल 1 साल की, आप एक बेंचमार्क ले लीजिए से निफ्टी 500। तो देखिए निफ्टी 500 की परफॉर्मेंस और आपकी जो स्कीम आप देख रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है। अगर आपकी उस स्कीम ने 1 साल के पीरियड में निफ्टी 500 को बीट किया तो हम मान रहे हैं कि हाँ फिर ठीक है। अब आपकी स्कीम ने निफ्टी 500 को 3 साल के पीरियड में बीट किया, यानी उससे ज़्यादा अच्छा काम किया, उससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न अर्न किया, तो अच्छा है। 5 साल के पीरियड में भी अगर निफ्टी 500 के रिटर्न से बेटर रिटर्न दिया आपकी स्कीम जो आप अंडर रिव्यू है, तो अच्छा है। इसका नाम निफ्टी 500 को तीनों पीरियड में बीट किया। इसी तरह से हम कंपैरिजन फिर करते हैं कि निफ्टी 250 के बेंचमार्क को किस किस पीरियड में बीट किया या नहीं बीट किया। फॉर एग्जांपल बीट किया तो आपकी स्कीम ने निफ्टी 500, नॉर्मली 250 से 500 का रिटर्न कम रहता है, नॉर्मली कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यानी आपने एक बेंचमार्क क्रॉस कर लिया, तीनों पीरियड में आपने बीट किया, फिर आपका बेंचमार्क उठ गया, निफ्टी 250 को भी बीट किया और अच्छी हो गई, और फिर और उठ गया, मान लीजिए निफ्टी मिड कैप 150। नॉर्मली मिड कैप 150 का ज़्यादा रहता है, कई बार कम भी हुआ है। अब अगर तीनों बेंचमार्क को किसी ने बीट कर लिया तो वो अब आप खुद ही निकाल सकते हैं, हमारी कहने की ज़रूरत नहीं है, कि आपका खुद ही सेंस हो जाएगा कि भाई 3 बेंचमार्क को तीनों पीरियड में अगर कोई बीट कर रहा है तो इसका मतलब फिर स्कीम आप सोच सकते हैं, क्योंकि रिकमेंडेशन तो कोई है नहीं। वो क्राइटेरिया एक होना चाहिए देखने का। राइट। इसके अलावा वो स्कीम, जैसे अभी हम लोगों ने हेलियोस की बात की कि भाई 1 साल का ही रिटर्न है, तो उसका एयूएम कितना है। अब बिल्कुल कोई कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ है, एयूएम बहुत कम है, मान लीजिए 100 करोड़ से नीचे भी है, तो अब 2 वजह हैं, ज़्यादा इन्वेस्टर ने उसको ज्वाइन नहीं किया, स्कीम नई थी, म्यूचुअल फंड की मार्केटिंग टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है, कई फैक्टर हो जाते हैं। बट आप 100 करोड़ से नीचे वाले को अभी फॉर द टाइमिंग सोच सकते हैं। अब वो क्राइटेरिया आपका है, हमने 100 करोड़ लिया हुआ है, आप 500 करोड़ मान सकते हैं उसको, आप 1000 करोड़ मान सकते हैं, ये एक इंडिकेशन है। और उसी तरह से ज़रा प्राइस अर्निंग रेशियो को देख लीजिए कि अपनी कैटेगरी में सबसे महंगा नहीं हो या ऊपर के जो 2 सबसे महंगे वो नहीं हो। वो भी हम डिबेट पिछली बार कर चुके हैं, महंगा ज़्यादा पी होने का मतलब ख़राब नहीं है, बट आपको थोड़ा सतर्क होके उसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। खुद समझें, अपने एडवाइज़र को लेके समझें, हमारा चैनल देखते रहें, उससे समझें। ठीक, ये उसका आंसर हुआ। राइट। तो अब हम लोग स्कीम HDFC फ्लैक्सी कैप पे आते हैं। तो देखिए ऐसा है कि DSP, हेलियोस, ICICI, जेएम फ्लैक्सी, कोटक फ्लैक्सी कैप, ये जो 1 2 3 4 5 हैं, अभी मैं इन 5 की बात कर रहा हूँ। इसको स्क्रीन पर भी आ रहा है, रिटर्न आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये स्कीमें आप कहें कि साहब निफ्टी 500 को तीनों पीरियड में बीट किया या निफ्टी 250 को तीनों पीरियड में बीट किया, ऐसी सिचुएशन नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप इसको सोच सकते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं करें, या कर रखा है तो कंटिन्यू करें या नहीं करें, ये आपकी चॉइस है। हम तो ये बता रहे हैं कि इसने कैसे कैसे परफॉर्म किया है। निफ्टी मिड कैप 150 को बीट करना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें मिड कैप के ही स्टॉक्स होते हैं। तो अब आप फ्लैक्सी कैप ले करके, जिसमें हो सकता है कि 50, 60, 70, 75% लार्ज कैप हो, क्योंकि कोई कंडीशन तो है नहीं, तो फिर वो मिड कैप को बीट करे जरा मुश्किल होता है। तो फोकस कीजिए फ्लैक्सी कैप की वो स्कीमें जो निफ्टी 500 और निफ्टी 250 को तीनों पीरियड में अगर बीट कर रही हैं तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए। HDFC फ्लैक्सी कैप, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप और फ्रैंकलिन फ्लैक्सी कैप,
ये 3 स्कीमों की अगर मैं बात करूं आपसे, इन्होंने निफ्टी 500 को तीनों पीरियड में बीट किया, इन्होंने निफ्टी 250 को तीनों पीरियड में बीट किया, और मिड कैप 150 को किसी ने एक पीरियड में बीट किया और किसी ने 2 पीरियड में बीट किया। तो मुझे लगता है कि इन 3 पे अपने एडवाइज़र से बात करके आपका जो ऑडियंस है वो समझे और इस पे इन्वेस्टमेंट करने की या स्विच करने की सोच सकता है, और बाकियों के बारे में भी डिस्कस करें, लेकिन ये 3 ठीक लगती हैं। राइट। फ्लेक्सी कैप है, ओके। इसमें पी का भी कोई उतना इशू नहीं लग रहा है और एयूएम का साइज भी ठीक लग रहा है। ये फ्लेक्सी कैप पे जो आपका सवाल था उसका जवाब है। नेक्स्ट कैटेगरी में चलेंगे या फिर भी इसमें और कोई स्कीम्स आपको डिस्कस करनी है? नहीं, मेरे ख्याल से ये ठीक है, क्योंकि हमने अपने हिसाब से बता ही दिया है। तो इन 3 को ही वो थोड़ा सा और सर्च करे, और जो अगर हमारे कहने से कुछ रह गया हो तो इन व्यू ऑफ वॉट एवर वी हैव डिस्कस, वो अपनी स्कीमों में थोड़ी सी और डेटा क्रंचिंग करे जाकर। ठीक। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग जो पिक करते हैं वो है लार्ज एंड मिड कैप। तो इसमें जो हम लोग का क्वेश्चन था वो था एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप ओके से रिकमेंड्स में। ठीक है, तो इसमें एक तरह से जो ऑडियंस का क्वेश्चन है वो एक ही स्कीम को वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। अब चूंकि हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि कैसे आउट परफॉर्मेंस को देखना चाहिए, तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप देखिए ऐसा है कि आपका निफ्टी 500 को तो तीनों पीरियड में बीट कर रहा है, लेकिन 250 को एक ही पीरियड में बीट कर पा रहा है। ठीक है, चल सकता है, लेकिन अब कहने का पॉइंट ये है कि यहाँ पे 3 स्कीमें ऐसी निकल के आ रही हैं, बंधन कोर इक्विटी, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड और यूटीआई लार्ज एंड मिड, जो निफ्टी 500 को तीनों पीरियड में बीट कर रही हैं, निफ्टी 250 को भी तीनों पीरियड में बीट कर रही हैं। हाँ, निफ्टी मिड कैप 150 को यूटीआई लार्ज एंड मिड एक पीरियड में बीट कर रही है, बंधन कोर इक्विटी और मोतीलाल लार्ज एंड मिड 2 पीरियड में बीट कर रही है। तो अब ये आपको सोचने की बात है। एयूएम में कोई ऐसा इशू लग नहीं रहा है। हाँ, मोतीलाल में एज यूजुअल पी ज़्यादा है, 46 से ऊपर है, बाकियों का बंधन का 23 अराउंड है, यूटीआई का 18 अराउंड है। ये एक रेड फ्लैग रहता है, ये इनकी स्टाइल है इन्वेस्टिंग की। अब ये आपको देखना है। राइट। वैसे तो काम ठीक करती है मोतीलाल स्कीम। इसमें एक चीज़ और मुझे कहने की है कि ये जो पूरा हमने डेटा की वर्किंग की है वो 9 मई की जो एनएवी है उसके बेसिस पे की है। तो जब आपका ऑडियंस देख रहे हैं वो डेट डेफिनेटली डिफरेंट होगी, तो थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ा मेंशन भी कर देंगे इन केस किसी इन्वेस्टर को। हाँ, ये हम मेंशन भी वो कर रेलेवेंट देंगे। इन्फॉर्मेशन है। तो ठीक है। हाँ, तो ये जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, क्या कहें कि इसका जो यूनिवर्स होता होगा प्राइमरली वो 250 होता होगा? लार्ज एंड मिड कैप का जो यूनिवर्स है वो एज द नेम सजेस्ट लार्ज एंड मिड कैप। लार्ज मतलब निफ्टी 100 शेयर, तो 250 होना चाहिए। 250 होना चाहिए। तो जो 3 स्कीम्स जो हम लोग को अच्छी लगती हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो वो स्कीम्स जो हैं उन्होंने 250 में हर वही 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स में बीट किया है। नहीं, ये हम लोग बात कर रहे हैं लार्ज एंड मिड की। उन 3 स्कीम जिसके हमने बात की, निफ्टी 500 को तो बीट किया ही, हाँ 250 को भी तीनों पीरियड में बीट किया है। राइट। तो उस हिसाब से वैसे बेंचमार्क कई बार थोड़ा बहुत ये डिफरेंट भी हो जाता है, तो हमने क्या किया, हमने एक जनरल बेंचमार्क पकड़ लिया है। लेकिन लार्ज एंड मिड कैप है तो 250 को तो बीट करने का बनता है। तो इन्होंने तीनों पीरियड में बीट किया है, जबकि जैसे एसबीआई लार्ज एंड मिड है उसने एक ही पीरियड में बीट किया है। सो नथिंग अगेंस्ट एनी स्कीम, बट जो डेटा है वो हम आपके सामने पुट अप कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग लेते हैं लार्ज कैप। राइट। तो जो हमारे पास क्वेश्चंस आए थे उसमें उन्होंने 3 स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी थी। एक थी ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, नेक्स्ट है मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप, और थर्ड थी SBI ब्लू चिप। इनके बारे में क्या ओपिनियन है?
देखिए लार्ज कैप में जैसे कि जो सेबी कैटेगराइजेशन की भी डेफिनेशन है उसके हिसाब से 80% जो है उस स्कीम का जो कॉर्पस है उसका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में होगा, यानी ऊपर के 100 जो सबसे बड़ी कंपनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेंचमार्क के एंगल से आपको देखना पड़ेगा। तो आइडियली इनका बेंचमार्क निफ्टी 100 होता है, लेकिन हम एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए बात कर रहे हैं। तो इसमें लार्ज कैप को अगर आप देखें तो आपका सवाल है मोतीलाल का लार्ज कैप, एसबीआई का लार्ज कैप और आईसीआईसीआई का लार्ज कैप। अब देखिए जो एसबीआई का ब्लू चिप है जो कि लार्ज कैप है, ये निफ्टी 500 को केवल एक पीरियड में बीट कर रहा है। आपका एक लॉजिकल वैसे क्वेश्चन हो सकता है जो कि बड़ा लॉजिकल भी है, वह इसको कंपेयर निफ्टी 100 से कीजिए, लेकिन हमने इसी पे किया है। आपका ऑडियंस खुद जाके उसको कंपेयर कर सकता है। इसने एक ही पीरियड में बीट किया है निफ्टी 500 को, उसी पीरियड में इसने 250 को भी बीट किया है। मतलब इसने भी एक ही पीरियड में बीट किया और एक ही पीरियड में इसने निफ्टी मिड कैप 150 को भी बीट किया है। दैट मीन्स निफ्टी 500 को तीनों पीरियड में बीट नहीं किया है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप ने भी नहीं किया है। तो अब किसने किया है? किया है आईसीआईसीआई ब्लू चिप ने निफ्टी 500 को तीनों पीरियड में बीट किया है। तो चूँकि हम एक ही क्राइटेरिया ले रहे हैं लार्ज कैप की सारी स्कीमों के लिए, तो क्लियर है कि वो जो दो स्कीमें थीं मोतीलाल और एसबीआई, उसने निफ्टी 500 को बीट नहीं किया, दो पीरियड में, एक में किया, जबकि आईसीआईसीआई ब्लू चिप ने तीनों पीरियड में बीट किया। तो एक क्लियर निकल के आता है कि भाई ये उससे बेटर है। और निपॉन ने भी तीनों पीरियड में बीट किया निफ्टी 500 को, तो ये भी वहीं पे आ गई। हाँ, डीएसपी लार्ज कैप ने दो पीरियड में बीट किया है, तीनों में नहीं किया है। डीएसपी ने निफ्टी 250 को भी दो पीरियड में बीट किया है। तो इसलिए मुझे लगता है आईसीआईसीआई ब्लू चिप इज़ ओके। उसके अलावा आप निपॉन को कंसीडर कर सकते हैं और डीएसपी को भी सोच सकते हैं। अगर दो ही स्कीमों तक कंसीडर करना है तो बिटवीन आईसीआईसीआई ब्लू चिप एंड निपॉन लार्ज कैप बनता है। बाकी आप खुद भी अपनी डेटा क्रंचिंग करें। जी जी। नेक्स्ट कैटेगरी जो हम लोग लेते हैं वो है मिड कैप। ओके, मिड कैप में 4 स्कीम्स के रिगार्ड्स में क्वेश्चन थे। फर्स्ट है एचडीएफसी मिड कैप, नेक्स्ट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, थर्ड इज निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड एंड फोर्थ इज एडलवाइस मिड कैप। एडलवाइस मिड कैप। अब देखिए मिड कैप तो बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, क्योंकि मार्केट चला भी है और आगे भी ये अच्छा काम करता रहेगा। मिड कैप की जो सेबी की स्कीम है, इसकी डेफिनेशन उसके हिसाब से मिनिमम 65% ऑफ द कॉर्पस ऑफ द स्कीम नीड्स टू बी इन्वेस्टेड इन मिड कैप स्टॉक्स। और मिड कैप की डेफिनेशन वही है 101 से लेके 250 तक वाली। अच्छे नाम हैं, अच्छी कैटेगरी है। तो इसको अगर हम देखें, चूँकि जैसे ये थोड़ी देर पहले हमने बात की कि निफ्टी 500 का नॉर्मली बेंचमार्क यहाँ होता है, परफॉर्मेंस 250 का यहाँ होता है और नॉर्मली 150 का यहाँ पे आ जाता है। कई बार नीचे भी आया है बट यहाँ पे आ जाता है। तो अब ये तो इससे माना ही जा रहा है कि भाई पहले निफ्टी 500 को तो बीट करो तीनों पीरियड में। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, आपने एचडीएफसी, मोतीलाल, निपॉन और एडलवाइस की बात की, इसने तीनों पीरियड में 500 को बीट कर लिया। इन्होंने तीनों पीरियड में 250 को बीट कर लिया, लेकिन अभी वो बेंचमार्क आना बाकी है, अपने स्कीम का बेंचमार्क, और वही रेलेवेंट भी है इनके लिए। यस। उसको जब हम देख रहे हैं तो एडलवाइस जो है तीनों पीरियड में मिड कैप वाले बेंचमार्क को नहीं क्रॉस कर पा रहा, 2 में कर रहा है। जबकि एचडीएफसी, मोतीलाल और निपॉन तीनों पीरियड में कर रहा है। तो नो ब्रेनर, 3 स्कीमें ऐसी हैं जो तीनों पीरियड में बीट कर रही हैं मिड कैप वाले बेंचमार्क को, और एक स्कीम 2 में ही कर रही है। चॉइस ऑब्वियस है कि उन 3 में ही आपको होना चाहिए। अब उन 3 में कौन सा हो वो अब आप देख लीजिए, तीनों में बांट के कर दें
एक को कर लें, 2 को कर लें, आपका जैसे एक्सपर्ट सजेस्ट करे वो आप देख लें। हाँ, यहाँ पे AUM वाला कोई इशू नहीं है, P वाला इशू है। 50 के आसपास का P है मोतीलाल ओसवाल का। ये हर बार हम लोग साथ में एक वर्ड ऑफ कॉशन की तरह से बता देते हैं, वो इनको भी ध्यान रखना चाहिए आपके ऑडियंस में। तो ये मिड कैप की सिचुएशन निकल के आ रही है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग मल्टी कैप में। तो जो क्वेरी थी वो थी ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। अच्छा, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप की है। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप ठीक स्कीम है। हमारे जिस ढंग से जो मैकेनिज़्म हमने निकाल रखा है डेटा एनालिसिस के लिए, और जो हमारा मैकेनिज़्म है, कोई फूल प्रूफ, कोई बेस्ट हम ये कुछ नहीं क्लेम कर रहे हैं। एक तरीका है हमारा चीज़ों को एनालाइज करने का। आपका तरीका डिफरेंट हो सकता है, आपका तरीका बेटर हो सकता है। हमने जिस ढंग से किया वो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी आप खुद देखिए, अपने एडवाइज़र से बात कीजिए। ICICI मल्टी कैप निफ्टी 500 को तीनों पीरियड में बीट कर रहा है, और तीनों पीरियड में बीट करने वाले जो मल्टी कैप हैं वो इन्वेस्को का भी है। हाँ, थोड़ा सा P ज़्यादा है, 34 के आसपास का है। तो 2 स्कीमें हमको निकल के आ रही मल्टी कैप स्पेस में। एक जो आपके ने पूछा आपके ऑडियंस ने ICICI का, और एक इन्वेस्को जो तीनों पीरियड में बीट कर रही है निफ्टी 500 को। 250 को 2 ही पीरियड में बीट कर रही है, ICICI और इन्वेस्को की। हाँ, 2 पीरियड में बीट करने वाली निप्पॉन मल्टी कैप भी है, जो कि निफ्टी 500 को तीनों में नहीं कर रही थी, 2 में कर रही थी। लेकिन 250 में ये भी 2 को कर रही है, 2 पीरियड को, और इन्वेस्को और ICICI भी कर रही है। तो मुझे लगता है कि इन 3 मल्टी कैप के बीच में आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने ICICI मल्टी कैप में कर रखा है, सो देन दैट इज ओके, कोई इशू नहीं लगता है ऐसा चीज़। और फिर नेक्स्ट कैटेगरी है हम लोग की स्मॉल कैप की। जैसे हम लोगों ने पिछली बार भी डिस्कस किया था, सरप्राइजिंगली सबसे ज़्यादा क्वेरी स्मॉल कैप में आती हैं, जो हम लोग को भी क्लियर नहीं होता है कि इतना लोग क्यों इन्वेस्टेड हैं, बट जब हैं तो हैं। तो मैं सारे नाम पढ़ देता हूँ। बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप। हाँ, तो आपने वो बताई स्कीमें जो कि आपके ऑडियंस ने या तो इन्वेस्ट कर रखा है या इन्वेस्ट करने का मूड है उनका। स्मॉल कैप जैसे तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है कि भाई खूब लोग पैसा लगाते हैं, लगाया है, और थोड़ा सा सरप्राइज़ होता है। बहुत सरप्राइज़ की बात इसलिए नहीं है कि ये लैक ऑफ अवेयरनेस है। आप देखिए ना, मतलब मैं स्मॉल कैप को उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप सरप्राइज होंगे कि लोग क्यों कर रहे हैं, लेकिन लोग करते हैं। उसका रीज़न क्या है? अगर रिटर्न आ रहे हैं और आपकी लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो आप केवल रिटर्न को चेज़ करते हैं। रिटर्न को चेज़ करना गलत नहीं है, लेकिन आपकी जेब में जितने पैसे हैं उसका कितना % डालें वो इम्पोर्टेंट है। आपकी एज क्या है, टाइम होराइज़न क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। अब आपके बेटे को 2 साल बाद या 3 साल बाद में पैसे चाहिए पढ़ाई करने के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। लंबा पीरियड है से 10 साल का, आपने 10-15-20% इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज़ ओके। 10 साल में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा बराबर हो जाएगा। लेकिन 2 ही साल के लिए कर दिया, 3 साल के लिए कर दिया, अपने कॉर्पस का 80% कर दिया, तो आप गलत कर रहे हैं। लेकिन इधर रैली चली है, लोगों ने चेज़ किया है, अवेयरनेस कम है, एजुकेशन कम है, इस वजह से कॉर्पस को बड़े बड़े हो गए हैं। ये तो इसकी बात हुई। लेकिन ठीक है, स्मॉल कैप भी अपने आप में कैटेगरी है, सेबी अप्रूव्ड कैटेगरी है, पैसे भी बना के दे रही है। स्मॉल कैप भी उतने स्मॉल कैप नहीं रह गए हैं, तो आप कीजिए। अब हम इन स्कीमों को ज़रा कसने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन निकल के आ रही है। देखिए, एक क्राइटेरिया तो वही है कि क्या आपकी स्मॉल कैप ने निफ्टी 500 को बीट किया है, जो कि करना चाहिए। आप गए ही इसलिए हैं कि रिटर्न मिल रहा है। तो आपकी ये जो स्कीमें हैं, कैनरा, HDFC, मोतीलाल, निप्पॉन और SBI, इसने तीनों पीरियड में नहीं बीट किया निफ्टी 500 को। दूसरे शब्दों में बोलें, किसी ने 2 पीरियड में किया
और किसी ने 1 पीरियड में किया। इसका मतलब है ये जो स्कीम है इनका रिस्क ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 500 और रिटर्न्स कम है। नॉर्मली होना उल्टा चाहिए क्योंकि वो 500 हैं जिसमें लार्ज भी आ रहा है, मिड भी आ रहा है, और ये स्मॉल है जिसमें कितना 65% स्मॉल कैप है, तो उसमें ज़्यादा ही रिस्क हुआ एक स्कीम में। देखिए क्या हुआ होगा इस 1 साल में, जो अभी कुछ महीनों में मार पड़ी है, तो जो 1 साल वाला पीरियड होगा वो उसमें पिट गए होंगे। इसीलिए या तो 2 पीरियड में दिख रहे हैं कि बीट कर रहे हैं, या 1 पीरियड में दिख रहे हैं। कुछ ज़्यादा पिट गए होंगे तो वो 1 साल और 3 साल में भी अंडर परफॉर्म कर रहे होंगे। जैसे कि अब चलिए नाम क्यों लें, वो तो सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है। तो अगर हम पहले बेंचमार्क को करने की कोशिश करें कि ऐसे कौन से हैं जो रिटर्न भी कर रहे हैं और ख़राब होने पर भी ठीक ठीक कर रहे हैं, एटलीस्ट 500 को तो बीट करें ना, तो ऐसी स्कीमें निकल के आ रही हैं बंधन की, बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, ये 3 स्कीमें ऐसी निकल के आ रही हैं। तो जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है या जिनका इसके बारे में क्वेश्चन है, सो दैट इज़ ओके कि स्मॉल कैप है कि उसने निफ्टी 500 को अक्रॉस ऑल पीरियड 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में बीट किया है। तो ये पहले लेवल में तो पास हो गई। अब हम आ जाएं 250 पे। 250 वाले पीरियड में जो हम देख रहे हैं उसमें बंधन और इन्वेस्को ने तीनों पीरियड में बेटर परफॉर्म किया है कंपेयर टू निफ्टी 250। एक्सिस स्मॉल कैप ने 2 ही पीरियड में किया है। तो अगर आप केवल नंबर के बेसिस पे समझना चाहें, इतनी सारी स्कीमें थी जो आपने पूछी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टाटा भी पूछी थी, 9 पूछी थी आपने। उन 9 में अभी 3 ऐसी निकल के आई थी जिन्होंने निफ्टी 500 को बीट किया था। टाटा स्मॉल कैप ने नहीं बीट किया था तीनों पीरियड में। अब आपको अगर थोड़ा और उसको नैरो डाउन करना है तो आप निफ्टी 250 से कंपेयर कर रहे हैं, सो व्हाट यू गेट इज़ बंधन एंड इन्वेस्को की स्मॉल कैप। और बंधन और इन्वेस्को के स्मॉल कैप निफ्टी मिड कैप 150 को भी बीट किया है। तो आंसर क्लियर हो गया। 2 स्कीमें निकल के आ रही हैं जो इन 3 बेंचमार्क को तीनों पीरियड में बीट कर रही हैं। इन्वेस्को का पी थोड़ा ज़्यादा है, 34 है, जबकि बंधन का 17 है, तो डेफिनेटली बेटर हुआ। 17 और 34, 1 और 2 का हो गया। फंड साइज़ ठीक है, तो आप इन 2 को कंसीडर कर सकते हैं अपनी एनालिसिस लेने में, इन्वेस्ट करने में नहीं। इन्वेस्ट तो आप या तो करेंगे या आपका जो एक्सपर्ट सजेस्ट करेगा वो करेंगे। ये स्मॉल कैप का निकल के आ रहा है। तो ये डिस्कशन है। इन व्यू ऑफ दिस डिस्कशन अब आपकी जो ऑडियंस है वो अपनी डेटा एनालिसिस करे। हमने करके दे दी, हमारे लेवल की हो गई। अब वो खुद करे, अपने एक्सपर्ट्स के साथ में बैठे, घर वालों के साथ में बैठे और फिर डिसाइड करे। इस एपिसोड को कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है जो अभी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही है, इसी जो स्कीम्स की एनालिसिस है इसको एक और इंटरेस्टिंग टर्म दे रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर ऑडियंस में से है मिस्टर एक्स, जिन्होंने 6 स्कीमें कर रखा है। एग्जाम्पल के लिए ICICI की लार्ज कैप में, HDFC की मिड कैप में, किसी और फंड के फ्लैक्सी कैप में। तो जो हम लोग बात करते हैं कि क्या एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, तो एक हमने एक्सरसाइज और की है जिसका एक स्क्रीनशॉट अभी फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड दिखाई पड़ रहा होगा या दिखाई पड़ेगा। वो और नए आपको डायमेंशन, नए रास्ते इनपुट दे रही है। वो भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, लेकिन वो हम प्रेजेंट कर पाएंगे अगले हफ्ते के एपिसोड में, विच शुड बी मोस्ट लाइकली एयर्ड ऑन फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, उस पर बड़े ढंग से काम कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो ये एक 3rd एपिसोड बनेगा इसी से रिलेटेड। और बाकी ये है कि सब्सक्राइब तो कराओ, बोलो भैया सब्सक्राइब तो करें। तो आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा प्लीज़ उसको मत मिस करिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी जो डाइवर्सिफिकेशन की जो स्ट्रैटेजी है उसको शार्पन करने में।
तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू। ओके, थैंक यू।